बहुत पुरानी बात है। बरसगीर की सरजमीन पर मुगल सल्तनत का सूरज चमक रहा था। इसी सल्तनत में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, यही आगे चलकर अकबर आजम कहलाया। अकबर के वालिद हुमायूं बादशाह थे, मगर उस वक्त हालात बहुत खराब थे। हुमायूं को दुश्मनों से शिकस्त हो चुकी थी और वो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। अकबर ने बचपन शाही महल में नहीं बल्कि जंगलों, किलों और सफर की सख्तियों में गुजारा। इसे बाकायदा तालीम नहीं मिल सकी, मगर कुदरत ने उसे तेज दिमाग, गहरी सोच और मजबूत याददाश्त अता की थी। तख्त नशीनी जब अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी तो उसके वालिद हुमायूं का इंतकाल हो गया। इतनी कम उम्र में अकबर को तख्त पर बिठाया गया, लेकिन असल हुकूमत उसके सरपरस्त बैरम खान के हाथ में थी। उस वक्त मुगल सल्तनत खतरे में थी, हर तरफ दुश्मन थे। पानीपत की दूसरी जंग सन 1556 ईस्वी में पानीपत का मैदान एक बार फिर खून से लाल हुआ। अकबर की फौज का मुकाबला हीमो नामी ताकतवर दुश्मन से था। अकबर खुद बहुत कम उम्र था, मगर उसकी फौज ने बहादुरी दिखाई और फतह हासिल की। इस जंग ने मुगल सल्तनत को दोबारा मजबूत कर दिया। खुद मुख्तार हुक्मरान कुछ साल बाद अकबर ने बैरम खान को अलग करके खुद हुकूमत संभाली। अब वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि एक दानिशमंद हुक्मरान बन चुका था। उसने सल्तनत को वुसअत दी, राजपूत रियासतों को फतह भी किया और दोस्ती भी। इंसाफ और रवादारी अकबर बादशाह का सबसे बड़ा वस्फ उसका इंसाफ था। वो कहता था, बादशाह का मजहब इंसाफ होता है। उसने जिजिया टैक्स खत्म कर दिया और हर मजहब के लोगों को बराबर हुकूक दिए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब उसके दरबार में इज्जत पाते थे। दीन इलाही अकबर सच की तलाश में था। उसने उलमा, पिंडतों और पादरियों से बहस की और एक नया नजरिया पेश किया जिसे दीन इलाही कहा गया। अगरचे ये ज्यादा मकबूल न हुआ, मगर इससे अकबर की वुसअत नजर जाहिर होती है। फन, इल्म और सकाफत अकबर के दरबार में 9 रतन थे, जिनमें तानसीन, अबुल फजल और राजा बैरबल शामिल थे। फन, अदब और इल्म को उरूज मिला। आखिरी वक्त सन 1605 ईस्वी में अकबर बादशाह का इंतकाल हुआ। इसके बाद इसका बेटा जहांगीर तख्त पर बैठा। अकबर तो दुनिया से चला गया, मगर इसका नाम तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। जहांगीर का तख्त नशीन होना सुना 1605 ईस्वी में अकबर आजम का इंतकाल हुआ और शहजादा सलीम जहांगीर बादशाह के नाम से तख्त पर बैठा। जहांगीर का मतलब है दुनिया को फतह करने वाला। तख्त पर बैठते ही जहांगीर ने इंसाफ कायम करने के लिए मशहूर जंजीर अदल लगवाई। कहा जाता है कि अगर किसी पर जुल्म होता तो वो जंजीर हिलाकर बराह रास्त बादशाह से फरियाद कर सकता था। नूर जहां और इख्तदार जहांगीर की जिंदगी में सबसे अहम किरदार उसकी बीवी नूर जहां का था। नूर जहां निहायत ज़हीन, बहादुर और सियासत में माहिर थी। आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत के ज्यादातर फैसले नूर जहां के हाथ में आ गए। सिक्के नूर जहां के नाम पर ढलने लगे, फरमान उसी के हुक्म से जारी होते। जहांगीर खुद ज्यादातर शराब और ऐश व इशरत में मशगूल रहता, जबकि सल्तनत अमली तौर पर नूर जहां और उसके खानदान के कब्जे में चली गई। जहांगीर और फनून लतीफ़ा जहांगीर को मुसव्वरी, फितरत और जानवरों से बेहद मोहब्बत थी। वो छोटी छोटी बातें भी अपनी डायरी में लिखता था, जो बाद में तज़्के जहांगीरी कहलाई। इस किताब में उसने अपने गुनाहों, कमजोरियों और हुकूमत के हालात सब कुछ साफ साफ लिखा। जहांगीर बादशाह की कहानी। मुगल सल्तनत के अजीम बादशाह अकबर आजम के महल में सन 1569 ईस्वी में एक शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया। अकबर को औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए वो सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती के पास दुआ के लिए गए। दुआ कबूल हुई तो खुशी में बच्चे का नाम सलीम रखा गया। यही शहजादा बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कहलाया। शहजादा सलीम बचपन से ही नाज और नियम में पिला, बेहतरीन असातिज़ा से तालीम हासिल की। उसे तारीख, शायरी, मुसव्वरी और शिकार का बहुत शौक था। मगर सलीम का मिजाज अकबर जैसा नहीं था। वो जल्द गुस्से में आ जाता और शराब नोशी का भी आदी हो गया। बाप बेटे का इख्तलाफ। जब सलीम जवान हुआ तो उसने हुकूमत में जल्दी हिस्सा मांगा, मगर अकबर इसके रवैये से खुश नहीं था। सलीम ने बाप के खिलाफ बगावत कर दी और खुद को बादशाह भी कहलवाने लगा।
یہاں تک کہ اس نے اکبر کے قریبی دوست ابو الفضل کو قتل کروا دیا۔ یہ خبر سن کر اکبر کو بہت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصے بعد سلیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ باپ کے قدموں میں آ کر معافی مانگنے لگا۔ اکبر نے دل بڑا کر کے بیٹے کو معاف کر دیا، مگر دل میں دکھ باقی رہا۔ شہزادہ خرم کی بغاوت۔ جہانگیر کا بیٹا شہزادہ خرم، جو بعد میں شاہ جہان بنا، باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، کیونکہ نور جہاں اپنے داماد کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی۔ اس بغاوت نے جہانگیر کو بہت کمزور کر دیا۔ بیماری اور ذہنی دباؤ نے اسے توڑ دیا۔ جہانگیر کا انجام سن 1627 میں جہانگیر بادشاہ کا انتقال ہوا۔ وہ کشمیر سے لاہور آ رہا تھا کہ راستے میں جان دے بیٹھا۔ اس کی قبر لاہور میں ہے۔ جہانگیر ایک عجیب بادشاہ تھا، انصاف پسند بھی، ظالم بھی، فن کا عاشق بھی، شراب کا عادی بھی۔ وہ اکبر جیسا عظیم نہ بن سکا، مگر مغل تاریخ میں ایک